हाँ चलिए। राकेश आप अनम्यूट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। सभी कोई क्लास अच्छे ढंग से कर पाएगा। आप प्लीज कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब ठीक है। सबके पास आवाज ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए। चलिए बहुत अच्छा। एंड एक मिनट। अभी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रही है। अच्छा 1 मिनट दिखेगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी भी दिख रहा है। आप लोग को एक चीज मैं सवाल पूछना था। म्यूट कर दिए सबको। ठीक है, क्या म्यूट कर दें?
चलिए चलिए कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, अब आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे देखिए कि कुछ दिख रहा है आप लोगों को। देखिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए, कुछ दिख रहा है आप लोग को, बोलिएगा साथ में। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात, अच्छी है, अच्छा है। इसका मतलब कि अब ठीक हो चुका है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि टाइम जिस तरीके से हम लोग का जो जब तक अभी जो है लगभग एक या दो क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुका है। अब ठीक है, तो हम लोग चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। एक मिनट। तो आवाज टक रही है, फिर से म्यूट करो यार, सब कोई म्यूट करो। चलिए, तो सब म्यूट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे सबसे पहले। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते कर छोड़ दिए थे, जो हम लोग पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन आज हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म के बारे में आप लोगों को बताया था। मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कुछ लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो वो आप लोग को जवाब देना है, साथ में मैं भी आप लोग को दूंगा। अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जो आपका दिगंत बुक में जो है, वो बाल कृष्ण भट्ट क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए बातचीत। आपके बुक में क्या लिखे हैं? तो वो बातचीत लिखे हैं, ठीक है, जिसका नाम बातचीत है। मेरा आवाज मेरे को ही आ रहा है, तो आप लोग म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो अब यहाँ पर बातचीत में क्या क्या है आपको कुछ समझाने की जरूरत। मे, मेरा आवाज मेरे को ही आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर दो यार आप लोग। म्यूट करो यार, म्यूट करो। चलिए, सब म्यूट हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं, बाल कृष्ण भट्ट जो बातचीत लिखे, तो बातचीत में आखिर क्या क्या बताया है, क्या दर्शाया है, तो वो हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो बातचीत में जैसे कि अगर हम लोग अभी जो आप लोगों से बातचीत करते हैं और किसी के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होती है? बातचीत होती है। लेकिन सिंपल सी भाषा में बातचीत तो हम समझते हैं। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए, तो आप लोग सुन लीजिए क्लियर। इसका इसका पीडीएफ अभी मैं लिंक भेज दूंगा आप लोग को, तो वहां पर देख लेना। बट अभी आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। चलो, तो बातचीत जो है, बाल कृष्ण भट्ट जो लिखे हैं, तो वो ऐसे आसान भाषा में ऐसे ही जो बातचीत के बारे में नहीं लिखे। बातचीत का कहने का तात्पर्य है कि बातचीत तो सब करते हैं, लेकिन बातचीत किस ढंग से करनी चाहिए और बातचीत क्या होती है। बातचीत से एक ही बात को अगर हम किसी और तरीके से बोलेंगे, तो लोग क्या करेंगे, मुझे तरह तरह से बातें कहने लगेंगे, पागल कहने लगेंगे। अगर वही बातचीत को अगर हम उस ढंग से करें, उस तरीके से करें जो करना चाहिए, तो वहीं पर हमको इज्जत देंगे। तो कहने का मतलब कि बातचीत के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने जो बताए हैं, तो बिल्कुल कैसे जो है बोलने हैं, बातचीत क्या करने हैं, वो सारे चीज आपको आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। कौन बात में मिठास होती है और कौन बात में जो है खटास होती है, वो सारे चीज आपको बताए हैं, ठीक है। क्योंकि जुबान के माध्यम से हम सादगी का पता लगाते हैं, और वहीं पर किसी आदमी का जो खड़ूस रहता है, जो बहुत ज्यादा जो है। तो सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों को करना क्या कि मैं अभी टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में लिंक भेज दूंगा आप लोग को पीडीएफ का। सो आप लोग वहां पर दोबारा से देख लेना। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, अभी सुन लेना है, ठीक है। तो हाँ,
तो हम लोग यहाँ पर जो जान जान रहे कि बातचीत सिंपल सी बात है, हमें बोलचाल, सादगी में पता चलता है, ठीक है? तो ये हम लोग जान लिए कि बातचीत आखिर है क्या? उसके बाद हम लोग चलते हैं अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के बारे में कल हम लोग देखे थे कि आपका 13-13 चैप्टर यानी 26 चैप्टर है, गद्यखंड 13 चैप्टर और काव्यखंड 13 चैप्टर। आप लोगों ने नोट भी किया था, उसका मैं आप लोग को पीडीएफ भी भेजा था टेलीग्राम में, आप लोग देख चुके होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है? चलिए, अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, क्या जाने, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है? अगर हम लोग अपना किताब में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ना चाहेंगे, खोलेंगे, सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट आपके चैप्टर में आएगा, जो कि गद्य खंड है, ठीक है? तो बालकृष्ण भट्ट का आप लोग तो हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी जो है थोड़ी देर बाद मैं पीडीएफ आप लोग को भेज दूँगा, टेलीग्राम में लिंक भेज दूँगा, ठीक है? वहाँ पर आप लोग देख लेना। टेलीग्राम में अगर जो-जो नहीं जॉइन हुए तो जॉइन हो जाना, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक भेज देंगे, ठीक है? आप लोग घबराना नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो इसका पैदाइश जो हुई थी 23 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक है? वो कहाँ का रहने वाला था? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में, ठीक है दोस्तों? चलिए, तो हम लोग ये देख लिए उसकी माता एक गृहिणी थी, जिनका नाम पार्वती देवी, और उसके पिता एक व्यापार थे जिसका नाम बोनी प्रसाद भट्ट थे, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट को बचपन से ही बहुत ज़्यादा यानी पढ़ाई में रुचि थी, जिसके वजह से उसके पिता एक व्यापारी थे, ठीक है?